आधी रात में हम सब ने कई बार एक आवाज तो सुनी होगी, जागते रहो। पर कभी ब्रह्म मुहूर्त में गली दरवाजे पर भजनों की आवाज सुनी है? प्रभात फेरी एक ऐसी परंपरा जो भारतीय संस्कृति में सदियों से चली आ रही है और बहुत दिनों बाद मेरी नींद अलार्म से नहीं इसी आवाज से खुली। पर ये प्रभात फेरी होती क्या है? दरअसल गांव मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग ब्रह्म मुहूर्त में भजन गाते हुए भ्रमण करते हैं, जिससे एक स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर्म होती है और हमारे दिन की शुरुआत सुप्रभात या पॉजिटिविटी से होती है। फिर नहाना, ईश्वर को याद करना और सूर्य को जल अर्पित करना और फिर शुरुआत होती है हमारे दिन की। ये तो पक्का है हमारे पूर्वज हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, तभी तो उन्होंने दिन की स्टार्टिंग को इतना परफेक्टली डिजाइन किया। पर आज का टाइम अलग है। आज हमारे दिन की शुरुआत होती है सोशल मीडिया से। माताजी के हाथ के बने हुए गरम गरम भजिए खाए और फिर चल दिए घाट की तरफ। नहाने को तो बाथरूम में भी नहा सकते हैं, पर अपॉर्चुनिटी जब नर्मदा मैया में नहाने की हो तो क्यों मिस करना। राजन भाई आज फिर से हमें कुछ नया दिखाने वाले हैं। वो ये बता रहा है कि आज हमको एक यूनिक जगह दिखाएगा वो। जैसे कल हमने देखा था काला पत्थर, आज हम देखेंगे खाई। काला अक्षर भैंस बराबर, बहन बराबर। मेरा हाथ बच गया। ये कांटे बहुत ज्यादा हैं इधर यार। वही तो, ये क्या है कि सागवान के पेड़ है ना सारे। पैरों की इतनी आवाज आ रही ना, खर 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 खर। अगर इन्हीं पेड़ों पे टाइगर, इन्हीं मतलब पत्तों पे टाइगर पैर रखे ना, उसके पैर की आवाज ही नहीं आएगी। हाँ अरे ये क्या है? ये मतलब जो गुफा है ना, इसकी दो गेट है। हाँ। मतलब एक यहाँ से ये जाता है, एक वहाँ से वो आता है, मतलब ऊपर टाइप से। तो जो ऊपर से आता है हाँ। वो उसका एक अलग से भी है, मतलब अपन ऊपर से देख सकते हैं उसको। सांप की कैंचुली लटकी है, वो देख रहे हो क्या? वो देखो हाँ, सांप की कैंचुली। मतलब अजगर रहता है भाई इसमें। कई बार मिला वो मुझे। हिडन केव है राजा महाराजाओं के टाइम की। कहते हैं दो रास्ते, एक तो इस तरफ से एक इस तरफ से है। मतलब नर्मदा जी के नीचे से होके उस साइड निकल जाएंगे। पहले गुप्तचर वगैरह ऐसे जाते होंगे कि ऊपर से जाएंगे तो दिख जाएगा, तो ऐसे सुरंग उरंग थी है। इसमें वैसे लोग गए, सुना गायब हो गए। अभी तो यहाँ कोई नहीं जाता, यूथ अभी कोई नहीं जाता। पहले लोग जाते थे तो घर वालों ने मना कर दिया। ये हम लोग ऊपर जा रहे हैं, कुछ और देखना। आपको रास्ता देखेगा। ये जो यहाँ से रास्ता आया है, ये नीचे से बिल्कुल खाली है, मतलब ये चालू है। तो इसके नीचे से ये रास्ता गया है ऐसा, तो ये जाके वहीं मिलता है। अच्छा, ये जो केव यहाँ है इसके नीचे, मतलब ये भी आप अच्छे ध्यान से देखो, खाली इसके नीचे कुछ नहीं है। अच्छा, ये पत्थर मतलब यूनिक है, मतलब ऊपर अपने आप जम गए जैसे भी हुआ हो। हाँ, लेकिन रास्ता बंद नहीं है। हाँ, ये एक केविंग सिस्टम है ये। हाँ। वहाँ से दो पार्ट में डिवाइड है, वो एक उस तरफ गया, एक इस तरफ गया। अच्छा, दो तरफ केव है। हाँ। इस केव में भी दो ओपनिंग है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। इस तरफ तो बंद कर दिया है, बंद हो गया है, कर दिया पता नहीं, पत्थर अटका है बीच में। ऐसा है ना, केविंग सिस्टम ये डिस्कवर नहीं हुए हैं। नहीं तो दुनिया में जितने केविंग सिस्टम है ना, यूरोप में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, कहीं भी केविंग सिस्टम हो ना, सब डिस्कवर किए गए। मैपिंग है उनकी इवन। अगर ये वहाँ पे होती ना, यहाँ पे कोई अंग्रेज होता ना, इसका अब तक मैप बना दिया होता। सांप अलग होता है, अजगर अलग। मतलब सांप लोग का घर है ये मेन। हाँ, भंडार है उसमें, भंडार है। जितना चाहे उतना मिल सकते हैं। हमारे पूरे देश में गुफाओं की बस एक कहानी है। इसमें बहुत पहले एक बारात गई थी जो कभी लौट कर नहीं आई। एक और, ये गुफा इतनी लंबी है कि दिल्ली से घुसो और बम्बई में निकलो, या फिर आगरा से घुसो और लाहौर में निकलो। मतलब इन कहानियों की दुनिया ही अलग है। दरअसल नर्मदा और ताप्ती का ये बेल्ट दो टेक्टोनिक प्लेट्स का जंक्शन है और ये लैंड फॉर्मेशन करोड़ों साल पहले हुआ था। यहाँ तक कि नर्मदा मैया तो तब से बह रही है जब से हमारी धरती पर डायनासोर रहा करते थे, मतलब 160 मिलियन साल पहले से। एंड बिकॉज केविंग इज नॉट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया, दैट्स व्हाई दीस केव्स आर अनमैप्ड एंड अनडिस्कवर्ड। तो अगली बार कोई बारात होने वाली कहानी सुनाए तो समझ जाना। झूठ बोल रहा है। एक्चुअल में केविंग है ना, ये स्पोर्ट्स है यूएसए में और यूरोप में वगैरह वगैरह जगहों पर। जैसे भाई मुझे तो क्लस्ट्रोफोबिया है भाई, मुझे बहुत डर लगता है ऐसे केविंग वाले स्पोर्ट्स से। वहाँ पे तो भाई लोग खेलते हैं। एक्चुअली जब से मैंने कहानी सुनी थी ना केविंग की, कि जॉन जोन्स और जॉश जोन्स, वो भाई दोनों भाई थे
केविंग करने गए और जो बड़ा भाई था जॉन जोन्स वो फंस गया था केव में उल्टा। भाई पूरी कोशिश की गई उसको बचाने की, रेस्क्यू की, बट वो बच नहीं पाया, उल्टा वहीं पे मर गया था वो नटी पट्टी केव में USA। तो तब से भाई एक तो ऐसी मैंने कहानियाँ सुन रखी केविंग की, जैसे मेरी हिम्मत नहीं होती ऐसी केव्स में अंदर जाने की। और इंडिया में भाई ऐसी क्यूरियोसिटी किसी बंदे के अंदर नहीं कि भाई वो केविंग का शौक़ रखता हो। मैं नहीं जानता इंडिया में, ये केवल इन्हीं के अंग्रेज़ों की खेल है। ये पानी, हाँ ये कैमरा वाटरप्रूफ है। ये मैंने उसके हाथ में देखा था यार, अनबॉक्सिंग करता है, उसका क्या नाम है? टेक्निकल गुरुजी के साथ सबसे पहले उसी ने की थी इस कैमरे। अरे गुरुजी सबकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं, गुरुजी सबकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अरे ये पानी बहुत साफ़ है यार, चलो पानी पीते हैं यार। ये गमछा गया पानी में, टोपी भी नहीं, लेकिन पानी पियेंगे कैसे? अगर हाथ में भर के पीते हैं। ये पानी पता कैसा है? जैसे अपन RO का पानी पीते हैं ना, लेकिन वो RO का नहीं, वो RO का पानी होता है तो उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं। ये जो पहाड़ों का पानी आ रहा है ना, मिनरल्स हैं। ये देखो कैसा है पानी, ये देखो तल दिख जाए ऐसा पानी है। अच्छा पता, बहुत सारे लोग पता क्या समझते हैं कि ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए नदियों का, ऐसा भरा हुआ पानी होता है। भरा नहीं है, बहता नहीं, सुनो तो, ऐसा मतलब गंदा होता है उनका कहने का मतलब। लेकिन पता अब यहाँ पे ये जो लोग हैं नर्मदा घाटी के, भाई ये किनारे का पानी पीते हैं। ठीक है, किनारे पानी पी लेते हैं। टोटल खेती भी इसी से होती है, खेती भी पानी भी पीते हैं। और जितने आश्रम है, जितने आश्रम है घाटी में, सब यही सीधा पानी भरते हैं। लगभग कई करोड़ लोग पानी, हाँ तो एक पर डे में कई करोड़ों लोग पानी पीते हैं। अब सोचो अगर इस पानी में, ये पानी अगर गंदा होता तो पूरी घाटी में महामारी फैली होती। ठीक है, इतना साफ पानी है। और पता बहुत सारी नदियां हैं, जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी हरिद्वार ऋषिकेश तक एकदम साफ है, बट वहाँ के बाद वो गंदी हो जाती हैं। पर ये नर्मदा जी का पानी ऐसा है ना कि मतलब अमरकंटक से भारूच तक, जहाँ से ओरिजिन होता है, जहाँ एंड होता है, शुरुआत से आखिरी तक पानी पीने लायक। फैक्ट्रियों का भी ज़्यादा कोई वो नाला वाला कोई ज़्यादा वो नहीं, बड़े शहर नहीं है ना आसपास। अब जैसे जबलपुरी है, अब जैसे जमुना जी हैं, यमुना जी में दिल्ली में आके यमुना जी नदी नहीं नाला बन जाती है। अब तुम ये सोचो, दिल्ली वालों का जो दिल्ली वालों मूत देते हैं उसमें, दिल्ली वालों का मूत बह के आ जाता है नर्मदा में, इसमें जमुना जी में। अब जमुना जी आती हैं कहाँ पर? आगरा में। दिल्ली वालों का मूत बहा हुआ आगरा वाले पी लेते हैं, आगरा वाले फिर अपना मूत बहा देते हैं फिर आगरा वाले पीते रहते हैं। दिल्ली में भाई जमुना जी नाला बन जाती है, शुद्ध नाला होता है वो पानी में क्या वो, मगर उसको कुछ अलग उपयोग कर देना चाहिए यार। ऐसा ही है यार, मतलब नदियों की कदर नहीं है भाई, नदियों की कदर नहीं है। और खासकर उन नदियों की जो हिमालय से निकल रही है, समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो। पथरीली नदियाँ फिर भी थोड़ी साफ़ हो जाती हैं, लेकिन भाई क्योंकि देखो वाटर का जो सोर्स है, ये जो जैसे ये पथरीली नदी है नर्मदा जी पत्थरों के बीच में बह रही हैं। अब आसपास से जो इसका बेसिन है वो बहुत बड़ा है, आसपास से नदियाँ ज्वाइंट हो रही हैं, जो नदियाँ ज्वाइंट हो रही हैं वो भी सब पथरीली नदियाँ हैं, पहाड़ों से रिस्क के आ रही हैं। लेकिन जैसे जमुना जी हैं, गंगा जी हैं, उनका जो बेसिन है वो प्रॉपरली वही है जो हिमालय से निकल के आ रही, बर्फीली, बिल्कुल ग्लेशियर से। इसलिए प्रॉब्लम है भाई, और लोगों को भाई उतनी कदर नहीं है नदियों की। समस्या तो ये है, लोगों को जल मिल रहा है पीने के लिए। अब पता, अब जैसे लोग पता क्या सोचते हैं कि नदियों को गंदा कौन कर रहा है। जैसे बोलते हैं कि भाई घाटों पे लोग बैठ के, बोले गांव भर के लोग उसमें ही कपड़े धोते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। भाई वो गांव वाले कितना करते हैं? एक शहर से अगर एक बड़ी नदी निकल जाए वहीं से गंदी हो जाती है, सारे नाले ज्वाइंट हो जाते हैं उसमें। गांव वाले बहुत गांव वाले तो भाई साफ करते हैं यार, बहुत साफ करते हैं।
गांव वालों ने थोड़ी नदियां गंदी की हैं। गांव का तुम्हें एक भी आदमी गंदा करते नहीं मिलेगा, वही साफ तो, ही करते हैं। साफ ही करते रहते हैं हैं वो। गंदगी करोगे तो मैं रोकेंगे। और शहर के तो सारे देखते हैं भाई, नाले के नाले ज्वाइंट होते जा रहे, नाले के नाले ज्वाइंट होते जा रहे। कपड़ा लोग के पास कपड़े होते कितने, जितने पहने उतना ही, वही तो। इतने गंदे होते। हर रोज की तरह नर्मदा मैया में डुबकी लगाई और घर पहुंच गए। यार घर तो घर होता है, अपना हो चाहे किसी और का। एक दिन के मेहमान बनकर यहाँ रुके थे, आज दूसरा दिन है। घर पहुंचते ही जैसे मम्मी हमेशा थाली लगाकर हमारे सामने रख देती थी, माता जी ने भी खाना बिल्कुल तैयार कर रखा था। खाना खाने के बाद वही हुआ जो हमेशा होता था। लेकिन एक बात समझ के परे है, ना तो ये हमें जानते हैं ना हम इन्हें जानते हैं, पर फिर भी एक ऐसा बॉन्ड अनडिफाइंड है। शायद यहाँ से जाने के बाद हम यहाँ कभी ना लौट पाएं। फिर भी ऐसा प्यार कुछ तो है यहाँ के लोगों में जो कलयुग से अभी भी बचे हुए हैं। मैंने जिंदगी में बहुत विशेष प्रकार के तवे देखे हैं, पर ये उल्टा तवा कुछ अलग है। खैर, तवा उल्टा हो या सीधा हो, चूल्हे पर होना जरूरी है। इतने दिनों की परिक्रमा ने शरीर की ऐसी परीक्षा ली है कि 2 दिन सोते सोते निकल गए। पर ये मेरी बहन बहुत स्ट्रॉन्ग है, चल रही है मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर। रात में जब दर्द की वजह से उठकर बैठ गई तो माता जी काफी देर तक पीठ सहलाती रही ताकि कैसे भी नींद आ जाए।